सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी बिल 2022 भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कौमी एहतसाब तरमीमी बिल रजत पसंदाना नौयत का है। बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग हासिल होगा। बिल से कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बासर बदउनवान अनासर को कौम का खून चूसने के मकरूह अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का आज स्याह दिन है जब मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की ट्वीट, लिखा अमरीकी साजिश के जरिए मुजरिमों के इस टोले को एक और NRO देने के लिए पाकिस्तान की पूरी मैशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुके हैं। इस मुजरिम माफिया को NRO 2 मिलेगा और नैब के जेर तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। तारीख पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश के मंसूबा साजों, इसे कामयाब बनाने वालों को फरामोश करेगी, ना ही कभी माफ करेगी। जो जनरेट हुई है अगर कोई एविडेंस, तो वो अब कंसिडर नैब जो है वो नहीं कर सकेगा। एवनफील्ड की या जो पैनामा के केसेस हैं, ये उनको स्पेसिफिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। पाकिस्तान में अफेक्टिवली आपने अकाउंटेबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है। आपने NRO 2 जो है वो ख़ुद को दे दिया है। अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। नैब कवानीन में तरामीम से मरियम नवाज का एवनफील्ड केस खत्म हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक और राजा परवेज अशरफ को भी फायदा मिलेगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा ने कहा कि शरीफ फैमिली ने पहला NRO मुशर्रफ, दूसरा रियासत से लिया। खुर्रम दस्तगीर ने एतराफ़ कर लिया कि एहतसाब से बचने के लिए इमरान खान को साजिश करके बाहर निकाला गया। कितना शर्मनाक है कि अमरीकी सफ़ीर से कहा जा रहा है IMF से हमारी डील करवाएं। हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान पाकिस्तान को जोड़ने की अलामत है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। तारीख में पहली बार इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 209 रुपये 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 213 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 42,000 की नफसियाती हद खो दी। उम्मीद है IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। 12 लाख पर इनकम छूट बरकरार रहेगी। IMF को कोई एतराज़ नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा फार्मास्यूटिकल के रिफंड आइंदा 4 रोज़ से अदा करने शुरू कर देंगे। अगर 4 दिनों में रिफंड के सिलसिला शुरू ना हो सका तो आइंदा 2 माह में पैसे क्लियर कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक, 9 करोड़ 71 लाख रुपए के मकरूज। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख के असासों के मालिक। सिफ्तैन खान 1 करोड़ से जायद असासों के मालिक। उस्मान बुजदार के 5 करोड़ 80 लाख से जायद के असासे। अब्दुल अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से जायद असासों के साथ अमीर तरीन रुकन निकले। मियां महमूद रशीद के पास 18 करोड़ से जायद के असासे हैं। क्या
क्या पंजाब में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी? लाहौर समेत पंजाब भर में तवानाई बचत प्लान पर आज से अमल का ऐलान। पाबंदी का इतलाक शॉपिंग मॉल, दुकानों, गोदामों, दफातर और वेयर हाउसेस पर होगा। मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज और पेट्रोल पंप पाबंदी से मुस्तस्ना। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि फैसले पर अमल दरामद कराया जाएगा। मार्केटें और बाजार रात 9 बजे ही बंद होंगे। बाजार और मार्केटें जल्द बंद करने के फैसले पर ताजिर बरादरी तकसीम। एक धड़े ने फैसला मुआशी कातिल करार देकर मुस्तरद कर दिया। 8 जुलाई को हड़ताल की भी कॉल दे दी। ताजरों का मुशावरत इजलास आज फिर होगा। फैसले पर शहरियों की भी मिली जुली राय। किसी ने फैसले को अच्छा कहा तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा। इस्लामाबाद में भी बिजली बचत प्लान नाफिज। वफाकी इदारुल हुकूमत में आज कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, क्लब, तनूर, सिनेमा 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, दूध दही की दुकानें, टायर शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद करने की पाबंदी बरकरार। हफ्ते के दिन औकात कार की कोई पाबंदी नहीं होगी। हफ्तावार छुट्टी ताजिरों की सवाबदीद पर छोड़ दी गई है। उधर सिंध में रात 9 बजे दुकानें बंद करने के लिए ताजिरों और इंतजामिया में जोड़ पड़ेगा। लाहौर में पीटीआई और नून लीग के कारकुनों में तसादुम। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान पेश हो गए। पीटीआई उम्मीदवार खालिद गुज्जर कुछ देर तक इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलब किया था। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा खालिद गुज्जर, शबीर अहमद और मोहम्मद रिजवान की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर। अदालत ने पुलिस को 2 जुलाई तक गिरफ्तारियों से रोक दिया। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी को यकीनी बनाया। ये मेरा फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी। अब मेरे कंधों पर भारी ज़िम्मेदारी है। कौमी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में भी वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। वज़ीर आला हमजा शहबाज की भी एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की डेट दी जाए, ताकि ये 12 जमातें जो चोर दरवाजे से इकट्ठी हुई हैं इसका फैसला हो जाए कि लोग इस 12 जमाती चोर इत्तेहाद के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के केस खत्म हो रहे हैं और गरीब का राशन। मुल्क में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। फौरी इलेक्शन की तारीख दी जाए। शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रही। ग्रे लिस्ट से निकलना अभी फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिर रही है। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स केस। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जज ने रिमार्क्स दिए। ईमान मजारी ने मुस्तकबिल में जुर्म ना दोहराने की वाज़ेह यकीन दहानी कराई। जिम्मेदार शहरी होने के नाते इन्हें आम हालात में रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। माफ़ी मांगने पर केस खारिज किया जाता है। जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तब तक एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की इस्लामाबाद की अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत फिलहाल अपने आप को रिलीफ दे रही है। बाबर आवाद ने कहा ये हुकूमत अपने आप को NRO देने आई है। शहरयार अफरीदी बोले बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी कर दी गई, गरीब किधर जाएगा। उधर लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केसेस में शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरयार अफरीदी, कासिम सूरी और दीगर की जमानत की दरखास्तें मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी।
वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की तेहरान में हम मनसब अली अकबरी से 1-on-1 मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि जल्द गवादर के लिए खुशखबरी मिलेगी। मुलाकात में तवील और कलील मुद्दती तवानाई के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान खैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। तरक्याती बजट के लिए भी वजारत खजाना का सर्कुलर आ गया कि आखिरी 3 माह के लिए रकम दस्तियाब नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा 1999 में हमारे पास सरप्लस बिजली थी, आज हम फिर लोड शेडिंग का शिकार हैं। दूसरी तरफ तकरीब से खिताब में कहा कि वसाइल की तकसीम का ताल्लुक मरदमशुमारी से है। इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करता है। आइंदा इंतखाबात के लिए डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इदारा शुमारियात मरदमशुमारी के नताइज बर वक्त इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिंदा रबानी घर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए होने वाली पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि फेटफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए मस्बत पेशरफ पाकिस्तान की जीत है। उम्मीद है फेटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान वाइट लिस्ट में वापस आ जाएगा। दुनिया पनाह गजीनों की मेज़बानी करने वाले ममालिक की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट। लिखा मुहाजिरीन जंगों और तनाज़ात के साथ गुर्बत और मुआशी अदम मसावात का सबसे ज़्यादा शिकार हैं। शाम से लेकर फ़लस्तीन और अफगानिस्तान तक मुहाजिरीन की हालत इज़ार पर न सिर्फ नई पॉलिसी बनाई जाए बल्कि वसाइल भी मुख्तस किए जाएँ। कोरोना ने फिर सर उठा लिया। कौमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 171 अफराद में वायरस की तशखीस। हैदराबाद में सूरत हाल संगीन। मस्बत केसेस की शरह 16.67% तक जा पहुंची। कराची में शरह 10.08% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.53% रही। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, सवाबी, नतिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और चांगला गली में बादल जमकर बरसे। गलियात में जालाबारी भी हुई। नतिया गली में तुग़यानी के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उद शरीफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। कल से सिंध में मानसून बारिशों के पहले स्पेल की पेशगोई। कराची में 22 जून को हल्की बारिश का इम्कान है। मानसून बारिशों से गर्मी की शिद्दत में कमी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5218 मेगावाट रह गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,782 जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। लेस्को की बिजली की डिमांड में भी कमी। शॉर्टफॉल 150 मेगावाट रह गया। मुख्तलिफ शहरों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। पंजाब की ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। प्राइवेट शोबे में गंदम की फीमन कीमत 2800 रुपए से तजावुज कर गई। सरकारी और निजी गंदम की कीमत में फर्क 1000 रुपए फीमन हो गया। सरकारी गंदम की बोरी 4413 रुपए जबकि निजी गंदम की बोरी 7000 रुपए की हो गई। आज रावलपिंडी में निजी गंदम की कीमत 2800 रुपए, लाहौर में 2715 और गंदम के ताजरों ने निजी गंदम की कीमत आइंदा 2 माह में 3000 रुपए तक बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया।
इस्लामाबाद में FBI के मुलाजमीन का मुंजमद शुदा कारकर्दगी अलाउंस बहाल कराने के लिए एहतजाज जारी। मुलाजमीन का कहना है कि मुल्क भर में FBI मुलाजमीन को मिलने वाला IJP अलाउंस डी फ्रीज किया जाए। FBI और उसके मातहत इदारों के मुलाजमीन का कारकर्दगी अलाउंस सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को मिलने वाले अलाउंस के बराबर किया जाए। नॉर्थ कराची में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल गैर फाल, 200 बिस्तरों के अस्पताल में इमरजेंसी समेत तमाम सहूलियात नापैद। फंड्स जारी ना होने से मुलाजमीन 1 साल से तनख्वाहों से महरूम। 350 मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज, हाथों में प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी। सिंध हुकूमत से फंड्स मुहैया करने का मुतालबा। बलूचिस्तान असम्बली का आज होने वाला बजट इजलास रीशेड्यूल। वज़ीर आला की मसरूफियात के बायस इजलास कल होगा। इजलास में अगले माली साल का बजट पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल हजम 560 अरब रुपए के करीब है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर 15% इजाफे का इम्कान। बजट खसारा 90 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने छोटे काश्तकारों को आसान और बिलासूद कर्जे देने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। काश्तकारों का इस्तेसाल रुकने के लिए पंजाब भर की मार्केट कमेटियों की तश्कील नौ का भी फैसला। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि ज़रूरी शोबे में रिसर्च के बगैर पैदावार में इजाफा महज ख्वाब है। सेक्रेटरी ज़राअत से पूछा, एग्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या कारकर्दगी है? कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। सेठ आबिद की बेटी के कत्ल केस में मज़ीद इंकशाफात, दीगर मुलाजमीन के किरदार भी सामने आ गए। घरेलू मुलाजमात यानी कत्ल के बाद खून आलूद चादरें बदली। मुलाजिम आबिद और शाहिद ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा छुपाया। मुलाजिम रूहुल अमीन मुलजिम फहद के साथ मकतूला को अस्पताल लेकर गया। तमाम मुलाजमीन ने शवाहिद को मिटाया, जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में घर की छत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। छिपा सराय के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मां और 2 बेटियां शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर औरंगी टाउन में तेज रफ्तार टैंकर रिक्शा पर चढ़ गया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर मौके पर दम तोड़ गया। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में नामालूम अफराद की फायरिंग, सड़क पर काम करने वाले 2 मजदूर जाँ बहक। उधर कोयटा के करीब गाड़ी पर फायरिंग से नायब तहसीलदार चमन जाँ बहक, लेविस मुहर्रर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। चीपा ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या सरेआब रोड पर पेश आया। मैयत सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई।